नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम, महत्वपूर्ण प्रश्नों और अंकों का विभाजन इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार है, इन विषयों पर। सबसे पहले जानें कि हमारा जो आज का यह विषय हम ले रहे हैं, इस पेपर का नाम क्या है। इस पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, यानी अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र। यदि मार्क्स स्कीम की बात करें तो कुल 50 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 17 अंक आपको पास होने के लिए अनिवार्य हैं। सिलेबस इस विषय का 3 यूनिट में बटा हुआ है। पहली जो यूनिट है आपकी, वह है प्रश्न उत्तर वाली, यानी पाठ्यक्रम में दी हुई कुछ कविताओं को, निबंधों को पढ़ना है, उनकी समरी तैयार करनी है या सारांश तैयार करना है। और आपको पता होना चाहिए कि समरी या सारांश कम से कम 2 हमारे प्रश्न पत्र में पूछे ही जाते हैं। तो यदि इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी है, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस कविता का अर्थ समझिए। इसमें से सबसे पहले आप इस कविता का सारांश याद कीजिए और रीजन और स्ट्रीम का अंतर आपको पता होना चाहिए। यह 2 महत्वपूर्ण प्रश्न इस कविता से हैं। और यदि हम अगली बात करें महात्मा गांधी के नेशनल एजुकेशन नामक ऐसे की, तो मैं यहाँ पर भी आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि नेशनल एजुकेशन ऐसे की भी समरी या सारांश तैयार कर लीजिए। नेशनल एजुकेशन के संबंध में महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे, यह तैयार कर लीजिए। मेरे ख्याल से इस लेसन के लिए इतना काफ़ी होगा। यदि आगे के लेसन की बात करें तो एक कहानी है R.K. नारायण जैसे प्रसिद्ध लेखक की, द एक्स की समरी तैयार कर लीजिए। और द एक्स नामक कहानी का मैसेज क्या है, उसका संदेश क्या है, यह तैयार कर लीजिए। A.L. बाशम का द वंडर दैट वाज इंडिया करके लेसन है, उसकी भी समरी तैयार कर लीजिए या सारांश तैयार कर लीजिए। प्रीफेस टू महाभारत नामक जो अंतिम एक आपके यूनिट नंबर 1 में लेसन दिया गया है, सी राजगोपालाचारी का लिखा हुआ, उसकी भी समरी तैयार कर लीजिए। तो कुल जमा हमें लेसन्स को तैयार करने की एक स्ट्रेटेजी हमने ये बनाई। लेसन का नाम और लेखक का नाम हमें पता होना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हर लेसन की समरी और उस लेसन का मैसेज या सारांश हमें पता होना चाहिए, यह भी जरूर ही पूछा जाएगा। यदि आप हर लेसन की समरी तैयार कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 की तरफ, जो आपकी फेवरेट यूनिट है, अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वहां से अंक हासिल करना बहुत आसान काम है, क्योंकि अनसीन पैसेज को सिर्फ पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए हुए प्रश्नों का स्वभाव समझते हुए अपने अनसीन पैसेज में से उनका आंसर तैयार करना है। तो सेकंड यूनिट ये हो गई। और तीसरी जो यूनिट है वो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स की यूनिट है, जहां पर प्रीफिक्स, सफिक्स यानी हिंदी में कहें तो उपसर्ग और प्रत्यय, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर्यायवाची और विरुद्धार्थी शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स जैसे बेहद आसान ग्रामर के जो विषय हैं, चैप्टर्स हैं, वो आपकी इस यूनिट में रखे गए हैं। तो अब इस वीडियो के अंत में आप जान गए हैं कि अंग्रेजी भाषा के इस प्रश्न पत्र का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर।
50 अंकों के इस प्रश्न पत्र में 17 अंक पासिंग मार्क्स हैं। 3 यूनिट हमें यहाँ तैयार करनी है, एक प्रश्नोत्तर की, दूसरी अनसीन की और तीसरी ग्रामर की। यदि आपको इस विषय पर और अधिक कोई जानकारी या मदद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अधिक से अधिक साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे हमारी मदद और सभी बच्चों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।